हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार WCS एस्ट्रोटैग आपको निमी PDF का पार्ट 3 जो है सेकेंड ईयर के लिए उसके कुछ क्वेश्चन जो है मैं लेके आया हूँ, तो उनको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। नंबर 23 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे 2 पार्ट में, और नंबर 24 वाला जो क्वेश्चन है और इस वीडियो का पहला क्या है, देखिए। व्हाट इज द सेफ स्ट्रेस, व्हाट इज द सेफ स्ट्रेस if the ultimate stress of a material is 35 kg per mm square and factor of safety FOS जो होता है, factor of safety is 5। ऑप्शन देखिए क्या है, 0.7, सी है 1.43 एंड डी है 7। क्या कह रहा है, सबसे पहले हम इस सम को समझेंगे अच्छी तरह से। क्या कह रहा है, देखिए, कोई मटेरियल है जिसका हमें अल्टीमेट स्ट्रेस जो है दिया हुआ है, गिवन है, कितना है, 35 kg पर mm स्क्वायर। साथ में एफओएस जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ, सुरक्षा गुणांक, वो कितना है, 5। और हमें सेफ स्ट्रेस जो है वो निकालना है। तो हम फार्मूला जानते हैं, एफओएस यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये वाला इज इक्वल टू होता है अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वर्किंग स्ट्रेस कह दो या फिर सेफ स्ट्रेस कह दो, एक ही बात है, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं हम, सेफ स्ट्रेस भी। तो हमें एफओएस दिया हुआ है कितना है, 5 इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस दिया हुआ है कितना है, 35 kg पर mm स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है, ये वाला। तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सेफ स्ट्रेस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 5 7 35 कितना आ गया, 7 kg पर mm स्क्वायर, जो आपका सही उत्तर आ जाएगा। इसके आगे यूनिट नहीं लगाई हुई है किसी भी आगे, अगर यूनिट होती तो आप ये जरूर देखते, kg पर mm स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप कितना आंसर आया इसका, जो पहला इसका डी आ गया 7 kg पर mm स्क्वायर जो है, क्या आ जाएगा इसका, इस मटेरियल का सेफ स्ट्रेस या फिर वर्किंग स्ट्रेस जो है आ जाएगा। ये अभी हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी या स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो चैप्टर है वो चल रहा है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। एक पिछली वीडियो जो थी इसकी पार्ट 2, उसमें नंबर 19 जो क्वेश्चन था पार्ट 2 का, सेकेंड ईयर के लिए जो बनाई थी अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही, तो उसमें पार्ट 2 में मैंने ये कहा था, एक सॉरी बता देता, हाँ, ये था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x की 4 डिवाइड बाई 5x की 3। ये एक सम था, मैंने हल करके बताया आपको, जिसपे ऑप्शन थे ये ऐसे कुछ थे, या पक्का मुझे याद नहीं है, और बाकी के क्या थे, जो भी थे मतलब, और ऐसे कुछ सम ऑप्शन थे जिसमें मैंने गलती से क्या कर दिया था, 5x कर दिया था, तो वो गलत है, आप उसको सही कर लेना, वो बाय मिस्टेक हो गया था मेरे से। तो ध्यान से देखिए, ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का तो रोल ही इसमें कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। x की 4 में से x की 3 जाएगा तो कितनी बच गई, x की 1 बच गई। वो मैंने 5x जो है वो यहाँ पे गलती से मेरे को लगा कि 25 हो, उस हिसाब से मैंने कर दिया। अगर 25x की 4 डिवाइड बाई 5x की 3 है, फिर देखिए 5 से ये कितने में 5 पे कट गया, और x की 4 में से x की 3 जाए तो x, यानी कब आएगा, जब फिर 25x की 4 होगा और डिवाइड बाई 5x की 3 होगा। तो वो मेरे से बाई मिस्टेक हुआ है, आप उसको सही कर लेना। पार्ट 2 में नंबर 19 जो क्वेश्चन था वो ओके, बाकी सब ओके है। नेक्स्ट देखिए 25, सॉरी, हाँ, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस इन गिवन फील्ड, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस इन फील्ड। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें हमें स्ट्रेस बताना है कि ये कौन से वाला है, ओके। ये है वो फिगर। अब आप इसमें बताना
मेरे हिसाब से तो चित्र को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा स्ट्रेस जो है इस पे लग रहा है। फिर भी चलो मैं ऑप्शन लिख के बताऊंगा आपको। ऑप्शन देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस एक ही बार लिखूंगा, उसके बाद आप देखते रहना, लिखते रहना, कोई इश्यू नहीं है। शियर या कंप्रेसिव, शियर स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड लास्ट है ऑल ऑफ अबव। हमें ये इस चित्र को देख के ये बताना है कि इसमें कौन सा स्ट्रेस जो है लग रहा है। दोनों तरफ से स्ट्रेस लग रहा है, यानी दबाव लग रहा है, तो कौन सा लग रहा है पता चल गया ना। कंप्रेस कर रहे हैं, दोनों तरफ से कंप्रेस दबा रहा है ना, तो कौन सा आ गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा। नाम से ही पता चल गया, देखने से भी पता चल गया, तो ये इसका जो है कंप्रेसिव आ जाएगा। नंबर 26 देखिए क्या है। हाँ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, हाँ 26 यही है बिल्कुल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ shear stress to shear strain। shear strain ऑप्शन है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा है मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, और है नेक्स्ट है बल्क मॉडल्स, और ये है लास्ट है यील्ड पॉइंट। तो बताइए, कह रहा है कि शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, रेशो का मतलब क्या हो गया, अनुपात, यानी शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू किसके होगा, क्या होता है, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, या बल्क मॉडल्स, या फिर यील्ड पॉइंट। तो इसमें कौन सा होगा, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। कठोरता का जो मापांक होता है, इसको हिंदी में क्या कह देते हैं, कठोरता का मापांक, ठीक है। कठोरता का मापांक या फिर मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी जो है इक्वल होता है शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। ओके, तो ये भी आप अच्छी तरह से याद करना, एक फार्मूला होता है। नंबर 27 जो है, व्हाट इज द कलर ऑफ ए मेटल, ये अब हीट ट्रीटमेंट वाले से आ गया है। व्हाट इज कलर ऑफ ए मेटल, what is the color of metal piece when heated to 250 degree centigrade while doing tempering process, while doing tempering process। ओके, इसकी हिंदी में भी आपको जस्ट बताऊंगा, बस एक बार ऑप्शन लिख दूं मैं। ऑप्शंस देखिए, ब्लू, ब्राउन, पर्पल या ब्लैक। क्या कह रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ ए मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाइल डूइंग टेम्परिंग प्रोसेस। जब हम टेम्परिंग प्रोसेस कर रहे हैं, टेम्परिंग प्रोसेस जब चल रहा है, उस समय किसी भी धातु के टुकड़े को जब 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तब उसका कलर कैसा हो जाएगा, उस मेटल पीस का जो है रंग, उस मेटल पीस जो टुकड़ा है मेटल का, उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला, ब्लू, ब्राउन, पर्पल या फिर ब्लैक, कौन सा होगा, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, ब्राउन। कैसा हो जाएगा, ब्राउन जो है भूरे रंग की वह धातु हो जाएगी। ओके, तो ये आप याद रखना कि जब टेम्परिंग प्रोसेस कर रहे हैं और 250 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट अगर हीट कर रहे हैं किसी भी मेटल पीस को, तो उसका कलर जो चेंज होके कैसा हो जाता है, ब्राउन। ओके, नेक्स्ट है अगला देखिए 28।
जी बिल्कुल क्या है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट एंड लॉस से आ गया है, क्योंकि मैंने जो इस पीडीएफ में है वही सब मैंने पहले ही हल करके आपको पहले जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो मैंने बना रखे हैं सभी चैप्टर्स की, मैंने देखा था पहले से ही मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं उसमें। तो हिंदी में ही है, वो भी आप वहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। जो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है या फिर हीट टेम्परेचर है, और एक जो लास्ट चैप्टर है आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये मैंने पहले ही बना रखे हैं। सभी के बना रखे हैं वैसे तो, लेकिन इनमें सब लगभग ले रखे हैं मैंने पहले ही, तो ज़्यादा इसमें नहीं करा रहा मैं। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से है, क्या है देखिए, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इफ प्रॉफिट इज 5% 5% for a computer table, bought at 1150 rate, 1150 with rate 50 of service charge, transport charge, as a transport charge, ओके। हिंदी में बताऊंगा ये क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, क्या है 1160, 1260 या फिर 1620 और 1060। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज ए सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा इफ प्रॉफिट इज 5%, यदि लाभ 5% है किसी कंप्यूटर टेबल को खरीदने पे, ओके। कंप्यूटर टेबल बोट एट रेट 1150, अगर कोई कंप्यूटर टेबल है उसको 1150 रुपए में खरीदी है, और उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है, वाहन पे उसका जो चार्ज लगे उसको लाने में, उस पे 50 रुपए लगे हैं, और अगर उसमें भी किसी व्यक्ति ने 5% जो है प्रॉफिट यानी लाभ कमाया है, तो उसका हमें सेलिंग प्राइस बताना है। तो एक्चुअल में देखिए आप ध्यान से, 1150 रुपए में खरीदा है, ओके, और 50 रुपए उसको ट्रांसपोर्ट चार्ज भी तो दिया उसने, यानी टोटल वह वस्तु उसके कितने रुपए में पड़ेगी, 1200 रुपए में। उस व्यक्ति के 1150 रुपए की खरीदी है, 50 रुपए जो है उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया, तो 1200 रुपए में खरीदी, और उस 1200 रुपए लगाने के बाद भी उसको 5% क्या हो गया, लाभ। तो इसका 5% कितना हो गया, प्रतिशत है, हटा दो तो डिवाइड बाय कितना आ गया, 100। ठीक है, फार्मूले सब याद हैं, 2 0 से 2 12 पंजू 60, यानी 60 रुपए का उसका फायदा हुआ है। 1200 रुपए में खरीदी है, 60 रुपए का फायदा हुआ, तो टोटल कितने हो गए, 1260 रुपए, यानी कि उसने कितने रुपए में बेची है, 1260 में। विक्रय मूल्य आ गया ना, ये क्रय मूल्य हो गया, ये सर्विस चार्ज हो गया उसका जो है, तो ये क्रय मूल्य में आ गया पूरा, ये उसका प्रॉफिट हो गया, इतना उसने लाभ कमाया, इतने की खरीदी इतना लाभ कमाया, तो दोनों को जोड़ दो कितना आ गया, वो आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो ये है सीएस, ठीक है, और प्रॉफिट ये है। तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, आसान सा सम था, आप ध्यान रखना इसका, जब भी इस टाइप के सम आए तो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बस आपको फार्मूला याद हो तो आप आसानी से इसे सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या हो, अच्छा नेक्स्ट है, देखिए आप जी बिल्कुल है, नेक्स्ट 29, व्हाट इज द सीपी इफ प्रोडक्ट इज सोल्ड, इफ प्रोडक्ट is sold at rate 572 and a profit rate 72। ठीक है, 500, 644, 650 या 450, क्या कह रहा है
किसी वस्तु को 572 रुपये में बेचा जाता है और उस पर 72 रुपये का प्रॉफिट लिया जाता है, तो उसका सीपी कितना होगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितने रुपए में खरीदी होगी। यहाँ पे बेची कितने में, यानी एसपी कितना है 572 रुपये, प्रॉफिट कितना है, सॉरी 572 है, 527 572, और प्रॉफिट कितना है 72। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, जब हम एसपी पे से प्रॉफिट या जो हानि होती है वो दोनों घटा दें, लाभ यानी जो भी होता है, अगर हम एसपी में से घटा देंगे तो आपने क्या हो जाएगी, सीपी आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। तो घटा दो, कितना आया 5, 572 में से 72 गया 500, यानी 500 रुपये जो उसने 500 रुपये में उसको खरीदा था, 72 रुपये लाभ कमा के 572 में उसको बेच दिया। क्लियर, इजी सा सम था। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है नंबर 30। व्हाट इज द फार्मूला फॉर सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है, उसका हमें फार्मूला बताना है। थोड़ी खुले कर लेते हैं। पहला क्या है देखिए, a इज इक्वल टू पी, क्या दिया हुआ है 1+1/2 इंटू में r डिवाइड बाई 100 T2 एंड CI इज इक्वल टू a माइनस पी। दूसरा है a इज इक्वल टू पी 1/1/4 r की 100 एंड की पावर 2 एंड CI इज इक्वल टू a माइनस पी। यहाँ सॉरी n होगा, हाँ 2n है। आगे नेक्स्ट है a इज इक्वल टू पी 1+r डिवाइड बाई 100 की पावर n एंड CI इज इक्वल टू a माइनस पी, या फिर a इज इक्वल टू PNR डिवाइड बाई 100 एंड CI इज इक्वल टू a माइनस पी। तो देखिए, ये इसमें साफ ही कर दो, इसकी कोई इश्यू नहीं है। क्या फार्मूला बनेगा CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, इन सब में से? तो a इज इक्वल टू PNR डिवाइड बाई 100 है, या a इज इक्वल टू ये है एंड CI ये है, a इज इक्वल टू ये है या एंड CI ये है। तो एक्चुअल में CI का फार्मूला ये है a माइनस पी। a क्या हो गया यहाँ पे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी हमें पता है, बट लेकिन सबसे पहले हमें प्रिंसिपल तो दिया होगा, उसमें अमाउंट तो निकालनी पड़ेगी। उस अमाउंट का फार्मूला क्या है? कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको देख के करते हैं ये SI है, सॉरी CI है। SI सिंपल इंटरेस्ट होता है, CI क्या होता है, कंपाउंड। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनमें से जो फार्मूला बनेगा ना, उसी को ही क्या कह देते हैं कि ये CI है। वो CI नहीं होता। एक्चुअल में हमें सबसे पहले क्या निकालनी होता है, अमाउंट निकालनी होती है। उस अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल घटा देंगे तब जाके हमारा क्या आएगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले हमें अमाउंट का फार्मूला सही कौन सा है, तो अमाउंट का सही फार्मूला ये है, ये वाला अमाउंट का सही फार्मूला होता है। और जो अमाउंट आएगी उसमें से अगर हम प्रिंसिपल जो दिया हमें घटा देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। इट मीन्स ये पूरा फार्मूला हमारा बिल्कुल सही है। इसी पे मैं एक सम भी लेके आया हूं जो अभी आपको बताऊंगा। नंबर 31 देखिए क्या है, व्हाट इज द CI एनुअली, what is the CI annually for a loan of amount, कितने दी हुई है, 80,000 at the rate 10% annually, 10% annum for a period of 2 years, for a period of 2 years,
ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, 16,800 रेट लिख देना इसके आगे, रेट 92,400 एंड 96,800 और 94,800, 96,800 और 94,800। What is the CI annually for a loan of ये at the rate of 10% and the ये ईयर, ठीक है। यानी कि साल कितने दिए हुए हमें, 2, वार्षिक जो दर है वो कितनी दी हुई है 10%, और जो हमें राशि दी गई है वो है 80,000 रुपये। 80,000 रुपये पे 10% वार्षिक दर से 2 साल के लिए हमें ज्ञात करना है एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे, आपको मैंने भी बताया था, क्योंकि हमें प्रिंसिपल दिया है तो हम क्या निकालेंगे, ए का फार्मूला कितना है, राशि में दी हुई है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पी इंटू में 1 + r डिवाइड बाई 100 की पावर n। ए कितना है हमें निकालना है, इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमें 80,000, ओके। एंड ये राशि हो जाती है, इसी को अमाउंट या प्रिंसिपल बोलते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड 1 + r कितना है 10% डिवाइड बाई 100, तो प्रतिशत खत्म हो गया जब हमने डिवाइड बाई 100 लगा दिया, तो की पावर n कितना है, ईयर कितने हैं 2। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आप जब इसको सोल्व करेंगे तो इसके डिवाइड बाई 1 है, तो एलसीएम कितना आया 100 आया, और ऊपर सोल्व करेंगे तो 100 एकम 100, ऊपर 100 आ गया, प्लस में 10 डिवाइड बाई 100। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो आप देख लेना 110 डिवाइड बाई 100 आएगा। अच्छी तरह से आप रफ में सोल्व कर लेना अगर ऐसे नहीं आया तो, क्योंकि यह जगह कम है इसलिए मैंने थोड़ा ये डायरेक्ट कर दिया। ए इज इक्वल टू कितना आ गया 80,000 गुणा में 2 बार है ना, तो 110 डिवाइड बाई 100, ऊपर कितने 2 बार लिखा हुआ है, मतलब इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में चाहे तो आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके लिख दो या फिर 2 बार लिख दो, कोई इशू नहीं है, कोई गलत नहीं है। पावर मैंने खोल दी, इसका कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, नीचे वाली सारी स्टेटमेंट खत्म। ऊपर बच गई है 0 की 0 से मल्टीप्लाई की 0 आया, 11 की 11 से की 11 11 ये 121, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करनी है अब 8 से, तो 8 एकम 8 और 12 8 96, 96,800 मल्टीप्लाई सही होगी ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8 1 9, 96,800 रुपए जो है आ गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, लो जी 96,800 आ गया, 96,800 आ गया, जो गलत है। जो मैंने अभी आपको जस्ट पिछले समय बताया था, ये हम अमाउंट निकाल रहे हैं, हमने ये सिर्फ अमाउंट निकाली है, न कि सीआई। अभी तक हमने सीआई तो निकाला ही नहीं, मैंने तो ये टोटल अमाउंट निकाली है, बात समझे ना। टोटल अमाउंट है हमारी 96,800, जिसमें से प्रिंसिपल कितना दिया है उसने शुरू में 80,000। कहने का मतलब ये है, जिस व्यक्ति ने 80,000 रुपए लिए थे 10% वार्षिक दर से 2 साल के लिए, 2 साल के बाद वह टोटल रुपए कितने देगा 96,800। तो चक्रवृद्धि 80,000 तो उसकी स्टेटमेंट रकम ही थी, वो घटा दो तो कितनी बच गई 16,800, यानी उसने ब्याज कितना दिया 16,800। 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज था वो कितना है 16,800। तो हमें सीआई बताना है, सीआई कितना आ गया 16,800, आपका उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आया। अगर यहाँ पे ये पूछे कि टोटल अमाउंट कितनी, सीआई छोड़ दे, और यहाँ पे ये पूछे कि अमाउंट कितनी, तब हम निशान कहां लगाएंगे 96,800 पे। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आप इनको अच्छी तरह से जो जितने भी समय आप उनको हल कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे सारी वीडियो मैंने अपलोड जो है कर रखी है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।